एक गांव था जहां सूरज की किरणें भी गरीबी का मजाक उड़ाती थी। उसी गांव में दो किसान रहते थे, रामू और श्यामू। रामू थोड़ा बूढ़ा और शांत स्वभाव का था, जबकि श्यामू जवान, जोशीला लेकिन थोड़ा हताश। दोनों की जमीनें आसपास थी, लेकिन दोनों की किस्मत में कांटे बोए थे। हर साल मॉनसून रूठ जाता, या अगर आता भी तो इतना आता कि फसलें गल जाती। उनके खेत बंजर ही रहते और पेट खाली। एक और साल बीत गया और इस धरती ने कुछ नहीं दिया था। ऐसा लगता था मानो भगवान भी रामू से रूठ गए हों। वह एक सूखे हुए पौधे को उठाता और उसे प्यार से सहलाता, जैसे वह उसका बच्चा हो। रामू मन ही मन उस सूखे पौधे को अपने सूखते जीवन का प्रतीक मानता। दूर से श्यामू आता, उसके चेहरे पर भी मायूसी छाई थी। श्यामू ने रामू को बंजर जमीन देखकर खुद को दुख न देने की सलाह दी। रामू ने जवाब दिया कि इस जमीन के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। यही उनका साधन था और यही उनका दुख। श्यामू रामू के पास बैठ गया। श्यामू ने अपनी टूटी हिम्मत और सेठ से लिए गए बढ़ते कर्ज के बारे में बताया, जिससे उसे अपना घर भी बेचने की नौबत लग रही थी। रामू ने उसे हिम्मत न हारने और सूरज के कभी न कभी निकलने की उम्मीद दिलाई, लेकिन श्यामू ने अंधेरे में डूबे अपने जीवन को लेकर अपनी हताशा व्यक्त की। गांव का बाजार, शोरगुल भरा बाजार। लोग अपनी फसलें बेच रहे हैं, हंसी खुशी का माहौल है। रामू और श्यामू दूर से इसे देख रहे थे। उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं था। उन्हें दूसरों की खुशियां देखकर अपने खाली हाथ बहुत दुख दे रहे थे। एक आदमी उनके पास से गुजरा। उसके हाथ में ताजे फल थे, जिन्हें श्यामू ने ललचाई नजरों से देखा। रामू ने श्यामू को समझाया कि दूसरों की खुशियां देखकर जलने से कुछ नहीं होगा, उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। श्यामू ने फिर अपनी निराशा व्यक्त की कि उसे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था। एक छोटा बच्चा रो रहा था, क्योंकि उसकी माँ उसे डांट रही थी कि खिलौना खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ये देखकर रामू और श्यामू और भी दुखी हो गए। उन्हें अपने बच्चों की याद आई, जिनकी ख्वाहिशें वे कभी पूरी नहीं कर पाते थे। एक तूफानी रात, छत से टपकता पानी, तेज हवाएं, बिजली कड़क रही है। रामू और श्यामू अपने कच्चे घरों में डरे हुए बैठे हैं। छत से पानी टपक रहा है। रामू अपनी पत्नी से कहता है कि ये कैसा मॉनसून है, जब जरूरत थी तब नहीं आया, और अब आया तो सब कुछ तबाह कर रहा है। रामू की पत्नी बीमार थी और खांस रही थी। श्यामू अपनी पत्नी से बच्चों के डरने और तूफान में छत भी उड़ जाने की चिंता व्यक्त करता है। उसकी छोटी बेटी डरकर श्यामू से लिपट जाती है। श्यामू मन ही मन अपनी बच्ची को एक सुरक्षित घर न दे पाने का दर्द महसूस करता है। तूफान के बाद सुबह खेत पूरी तरह से पानी में डूबे हुए थे। रामू और श्यामू अपने खेतों को देखते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ निराशा थी। रामू ने सब कुछ खत्म होने की बात कही और श्यामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शांत माहौल, दीपक जल रहे हैं। रामू और श्यामू मंदिर में बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। रामू ने भगवान से अपनी सुनने और दुखों को दूर करने की प्रार्थना की। श्यामू ने भी पूछा कि उनसे क्या गलती हुई है कि उन्हें इतनी कठोर परीक्षा दी जा रही थी। मंदिर का पुजारी उनके पास आया। पुजारी ने उन्हें हिम्मत न हारने और बताया कि ईश्वर हमेशा मेहनती लोगों का साथ देते हैं। उन्हें अपनी लगन और मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। रामू और श्यामू ने एक दूसरे को देखा। पुजारी के शब्दों ने उनके मन में एक नई उम्मीद जगाई। रामू ने श्यामू को बताया कि उसे एक नया विचार आया था। उसने कहा कि वे हर साल उन्हीं फसलों को बोते हैं जो मॉनसून पर निर्भर करती हैं, तो क्यों न वे कुछ ऐसा उगाएं जिसमें कम पानी की जरूरत हो। श्यामू ने सोचा कि ये कैसे संभव होगा, और उन्हें किसी नई फसल के बारे में पता भी नहीं था। रामू ने बताया कि शहर में एक कृषि विज्ञान केंद्र था, जहां नए नए तरीके सिखाए जाते थे और उन्हें वहां जाकर जानकारी लेनी चाहिए। श्यामू की आंखों में एक चमक आई, लेकिन उसने पैसों की कमी की समस्या बताई। रामू ने हिम्मत न हारने की बात कही और पैसे बचाने और मेहनत करने का संकल्प लिया। कड़ी मेहनत और त्याग, हर एक रुपया।
समय बीतता है। रामू और श्यामू दिन रात मेहनत करते हैं। वे दिन में खेतों में काम करते हैं और शाम को गांव के छोटे मोटे काम करते हैं ताकि कुछ पैसे बचा सकें। वे अपने खाने पीने में भी कटौती करते हैं। श्यामू अपनी पत्नी से कहता है कि आज फिर सिर्फ नमक और रोटी है, लेकिन चिंता न करने और एक दिन खूब अच्छी चीजें खाने का वादा करता है। उसकी पत्नी मुस्कुराती और उन्हें सहारा देती। रामू ने श्यामू से थोड़ा और सब्र करने को कहा, क्योंकि मंजिल दूर नहीं थी। वे एक एक रुपया जोड़ते गए। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उनके पास शहर जाने के लिए पर्याप्त पैसे थे। एक आधुनिक कृषि विज्ञान केंद्र। वैज्ञानिक नए नए पौधे दिखा रहे हैं। रामू और श्यामू उत्सुकता से सब कुछ देख रहे हैं। वैज्ञानिक ने उन्हें कम पानी वाली और उनकी मिट्टी के लिए उपयुक्त फसलें बताईं, जैसे बाजरा, ज्वार और कुछ औषधीय पौधे। वैज्ञानिक ने उन्हें खेती के नए तरीके, जैविक खाद और कीट नियंत्रण के बारे में भी सिखाया। रामू और श्यामू ने सब कुछ ध्यान से सुना और उन्हें एक कॉपी पर लिखा। रामू ने वैज्ञानिक का धन्यवाद किया कि उन्होंने उन्हें एक नई राह दिखाई थी, और श्यामू ने भी उनकी मदद को कभी न भूलने का वादा किया। रामू और श्यामू वापस गांव आते हैं। उनके चेहरे पर उत्साह और उम्मीद है। वे गांव वालों को अपनी योजना बताते हैं, लेकिन कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। गांव वाले रामू और श्यामू को पागल कहते और उनकी जमीनों के बंजर ही रहने की भविष्यवाणी करते। कुछ ने कहा कि उनकी किस्मत में ही गरीबी लिखी थी, लेकिन रामू और श्यामू ने किसी की नहीं सुनी। वे पूरी लगन से काम शुरू करते हैं। वे अपनी जमीनों को तैयार करते हैं, नई फसलें बोते हैं और वैज्ञानिक के बताए तरीकों का पालन करते हैं। मेहनत का मीठा फल। समय बीतता है। धीरे धीरे रामू और श्यामू के खेतों में हरियाली छाने लगती है। बाजरा और ज्वार के पौधे लहलहाते हैं। औषधीय पौधे भी उग रहे हैं। गांव वाले आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। श्यामू ने रामू को बताया कि उनकी मेहनत रंग लाई है, और रामू ने कहा कि भगवान ने उनकी सुन ली है। कटाई का दिन आता है। दोनों के खेतों में इतनी फसल हुई थी जितनी उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। समृद्धि का आगमन। गांव के बाजार में रामू और श्यामू अपनी फसल बेच रहे हैं। उनकी फसल की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि उन्हें बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। उनके चेहरे पर खुशी और संतोष है। ग्राहक उनकी बाजरा और औषधीय पौधों की क्वालिटी की तारीफ करते हैं। रामू और श्यामू के पास पैसे थे। वे सबसे पहले सेठ का कर्ज चुकाते हैं। फिर वे अपने परिवार के लिए कपड़े और मिठाइयाँ खरीदते हैं। रामू अपनी पत्नी के लिए दवाइयाँ खरीदता है और श्यामू अपनी बेटी के लिए वही खिलौना गाड़ी खरीदता है जो उसे बहुत पसंद है। बच्ची खुशी से झूम उठती है। रामू और श्यामू अब गांव के सबसे अमीर किसानों में से हैं। वे अब दूसरों की मदद करते हैं। उन्होंने गांव में एक छोटा सा कुआं भी खुदवाया है ताकि पानी की समस्या कम हो सके। वे गांव के बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्हें नई खेती के बारे में बताते हैं। उनकी कहानी ये बताती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, अगर इंसान में लगन, हिम्मत और सीखने की इच्छा हो, तो वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। ये सिर्फ दो किसानों की कहानी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अंधेरे में भी उम्मीद की किरण ढूंढता है और उसे रोशन कर देता है।